हाँ, एक सवाल लिखो बेटा। इन एन एमीटर 5% of the main current in an emitter, 5% of the main current is passing through galvanometer. 5% of the main current is passing through galvanometer. If resistance of galvanometer is G, if resistance to galvanometer is G, find S, find shunt used. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, 5% ऑफ मेन करंट, 5% ऑफ मेन करंट गैल्वेनोमीटर पे जाता है। तो बताइए शंट कितना यूज किया जाएगा, ये G के टर्म्स में आएगा। ठीक है, कर लोगे? पहले तो हमको ये बताओ IG क्या होगा। IG मतलब 5% ऑफ I, मेन करंट का 5%। तो 5 इंटू I बाई 100 दैट इज कितना आ गया, I बाई 20 आ गया IG। अब S निकालने का कर क्या फॉर्मूला बताया था, IG अपॉन I माइनस IG इंटू। अब IG की जगह क्या लिखोगे, I बाई 20 I माइनस I बाई 20 इंटू G। इसको सॉल्व कर लेना आ जाएगा। नहीं समझ में आया, कर दो सिंपल। चलो बड़े, अगला सवाल देखो, ये लिख लिया, सवाल लिखिए अगला। A voltmeter has a resistance of G ohm. A voltmeter has a resistance of G ohm and a range of V volt. और इसकी रेंज कितनी है, V volt and a range of V volt. ठीक है, to increase the range up to NV, to increase the range up to छोटा n बड़ा V, find the value of series resistance used with it. चलिए सवाल को फिर से सुनिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ सीरीज रजिस्टर यूज्ड विद इट। V volt to increase the range up to NV volt, the value of series resistor used with it, the value of series resistor used with it. अब सभी लोग इधर देखो बेटा, G क्या है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस, इसकी रेंज कितनी है, V वोल्ट, मतलब V वोल्ट तक नाप सकता है। अब इसकी वोल्टेज को V से NV करने के लिए साथ में कितना रेजिस्टर यूज किया जाए, ऑप्शन दें, Gn-1, G/n, Gn, G/n-1। अरे मतलब G और N में एक आंसर आएगा। देखो सभी लोग इधर देखो, सबसे पहले तो क्योंकि इधर देखो वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, G, तो कहीं ना कहीं गैल्वेनोमीटर को ही क्या बनाया गया होगा, वोल्टमीटर बनाया गया होगा। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए IG का क्या फॉर्मूला बन रहा था, V अपॉन G प्लस R। सही है, तो वोल्टेज बढ़ के NV हो गया और रेजिस्टेंस बढ़ के G से क्या हो गया, G प्लस R। सीरीज में जोड़ा गया था ना इसको, तो G से बढ़ के क्या हो गया, तो पहले IG निकाल लो कितना था,
क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो उतना ही डिफ्लेक्शन शो कर पाएगा जितनी उसकी ताकत है। नहीं समझ पाए? आप वोल्टमीटर का वोल्टेज बढ़ा दो, मतलब उसका गिवन वोल्टेज बढ़ा दो या रेजिस्टेंस बढ़ा दो, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब किस चीज से है कि IG जो है वो उतना ही रिफ्लेक्शन देगा, मतलब गैल्वेनोमीटर। तो पहले वोल्टेज कितना था V, G कितना था G, और R पहले नहीं था ना, तो IG इज इक्वल टू V बाई G हो गया। बाद में IG इज इक्वल टू V की जगह क्या हो गया NV, G की जगह क्या हो गया G प्लस R। तो IG और यहाँ IG इक्वेट कर दो, तो V बाई G इज इक्वल टू NV बाई G प्लस R। V का निकालना क्या था हम लोग को R, तो G प्लस R बाई इक्वल टू NG, तो R की वैल्यू आ गई NG माइनस G, दैट इज GN माइनस। नहीं समझ में आया? यही सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब बोर्ड लेवल के हैं। हो गया? हो गया। अगला सवाल देखो, हटा दे। देखिए सवाल है अगला बेटा, अब पैरेललोग्राम शेप्ड PQRS, एक पैरेललोग्राम शेप्ड PQRS कॉइल है, ठीक है, हैविंग साइड्स ऑफ 0.7 एंड 0.5 मीटर, ये 0.7 मीटर, ये 0.5 मीटर, ठीक है, और इसको जो है ये 60 डिग्री का एंगल है। It is placed in a magnetic field of 40 Tesla parallel to PS. PS के पैरेलल एक मैग्नेटिक फील्ड है 40 टेस्ला की, ठीक है। तो सवाल क्या है, फाइंड द फोर्सेस ऑन द साइड्स ऑफ द कॉइल एंड द टॉर्क ऑन द कॉइल। पहले तो कितनी फोर्सेस लग रही होंगी, फोर्सेस ऑन साइड्स ऑफ कॉइल और टॉर्क एक्टिंग ऑन द, है ना। अच्छा, हर लेंथ पे अलग अलग फोर्स लग रही होगी भाई, इस लेंथ पे फोर्स लग रही होगी, इस लेंथ पे लग रही होगी। इसी लेंथ कंडक्टर पे फोर्स का फॉर्मूला आइडियल साइन थीटा होता है और टॉर्क का फॉर्मूला तो NIAB साइन थीटा है। टॉर्क तो दो फोर्सेस की वजह से लगेगी ना, इक्वल एंड अपोजिट। ये वाला डायग्राम याद है ना, फोर्स हो सकता है इसमें इधर लगे, इसमें नीचे लगे, जिससे टॉर्क क्रिएट हो। तो पहले फोर्स बताओ हर एक में, फिर टॉर्क बताओ। करंट दिया है 1.5 एम्पियर का करंट इस डायरेक्शन में फ्लो, उल्टा उल्टा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो आओ, अच्छा सब लोग इधर देखो, नजरें बोर्ड पे रखो सब लोग। क्या करना था, पहले फोर्स ऑन साइड्स ऑफ कॉइल, तो अलग अलग साइड्स पे हम लोग फोर्स पहले निकाल लेते हैं। आओ, कौन कौन सी साइड पे कितना कितना। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा,
फोर्स ऑन पी क्यू निकालो पहले तो, आई बी एल साइन थीटा। करंट कितना है 1.5, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 40, और पी क्यू की लंबाई कितनी है 0.7, सही है। साइन थीटा कितना होगा? अच्छा, ये एंगल किसके किसके बीच का है? मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर के बीच का। इधर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लेंथ वेक्टर, तो दोनों के बीच का एंगल ये हुआ ना, कितना होगा ये? अरे ये भी तो एक पैरेललोग्राम ही बना, ये 60 तो ये भी कितना हो गया साइन 60। तो ये सॉल्व करके आएगा 36.4 न्यूटन का फोर्स। बोलो बात समझ आई? और पी क्यू पे जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स किस पे लगेगा? एस आर पे भी उतना या आर एस पे भी उतना ही लगेगा, बस दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्यों होगा, कितना होगा, कहाँ होगा? ये वाले फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? वही लगा लोगे फ्लेमिंग से। कैसे निकालोगे? एफ बी आई, तो ये सही है। मैग्नेटिक फील्ड एफ बी आई, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, फोर्स कहाँ लगेगा? बाहर। इस पे बाहर लग रहा होगा तो इस पे कहाँ लग रहा होगा? अंदर की तरफ लग रहा होगा। तो ये अपवर्ड और ये क्या हो गया डाउनवर्ड, सही है। तो इन दोनों फोर्सेस से क्या क्रिएट होंगे? कपल, कपल क्रिएट होगा ना। और कपल क्रिएट होने से क्या क्रिएट होगा? रोटेशन। वो तो है ना, ये भी साइन थीटा से आ ही जाएगा। आओ इधर देखो सब लोग, अभी इस पे फोर्स कितना लगेगा? फोर्स ऑन पीएस और फोर्स ऑन क्यूआर कितना लगेगा? हाँ, जीरो, जीरो लगेगा ना। अरे लेंथ भी इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल तो जीरो हो गया ना, साइन जीरो जीरो। नहीं पल्ले पड़ा? केवल इन्हीं पे फोर्स लगेगा जो कपल क्रिएट करके टॉर्क बनाएगा, मतलब ऐसे जो है घुमाएगा इनको। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या लगेगा? एन आई ए बी साइन थीटा। अब ये आपका काम है, एन नंबर ऑफ टाइम्स चलो पता नहीं है, आई ए बी साइन थीटा लगना है। आई कितना है 1.5, एरिया कितना होगा इसका 0.7 इंटू 0.5 है ना। और साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 40, थीटा किसके किसके बीच का एंगल होगा? एरिया और मैग्नेटिक फील्ड। अब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड ये प्लेन है ना, तो एरिया वेक्टर इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो साइन 90 1 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके बताओ जरा, जितना भी आ रहा हो। समझ गए सब लोग? हाँ, ये एरिया सही कर लो, पैरेललोग्राम था। पैरेलल साइड इनटू हाइट निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, बेस इनटू हाइट लगेगा पैरेललोग्राम के लिए। देखो ये h निकाल लो, कितना होगा? अरे ये 60 है, h निकालना है तो साइन 60 का इस्तेमाल करो। साइन 60 इक्वल टू h बाई 0.5, रूट 3/2 इक्वल टू h बाई 0.5, तो h कितना आएगा 1/4 रूट 3। एक की जगह लिखो 1/4 रूट 3। हाइट और बेस क्या होगा इसका 0.7 इंटू 40। अब सॉल्व हो जाएगा। हम्म, 15.76 1.732 दे दो, लेकिन फिर भी आइए अगला सवाल देखिए बेटा। अब
सुनो, ये जवाब यश देंगे, यश, यश। जल्दी बैठो। अ गैल्वेनोमीटर विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। एक गैल्वेनोमीटर है, उसके कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम। और इसके स्केल में 100 डिविजन्स हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स दिए हैं 100। ठीक है, यस। हैज अ करंट सेंसिटिविटी ऑफ 25 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। उस गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी दे रखी है, ठीक है। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ 5 एम्पियर रेंज? कैसे इसको एक एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो जिसका रेंज 0 से 5 एम्पियर तक का है? इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर। शंट लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होगा? IG अपॉन I माइनस IG इंटू V। अब भैया IG क्या होगा यहाँ से? देखो हर डिवीजन पे कितना एम्पियर करंट है? 25 माइक्रो एम्पियर। टोटल कितने डिवीजन है? तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट निकालने के लिए 25 माइक्रो एम्पियर को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? भाई हर डिवीजन पे 25 माइक्रो एम्पियर, तो फुल डिवीजन चाहिए अगर 100 का, तो कितना करंट बहना चाहिए? 25 माइक्रो एम्पियर इंटू अपॉन I की जगह 5, IG की जगह 25 माइक्रो एम्पियर इंटू 100 इंटू G की वैल्यू कितनी है? 100। समझ गए? अब माइक्रो को उसमें चेंज कर देना, 25 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 100 अपॉन, समझ गए ना? सिंपल तो था। अगला देखो, ये अगला सवाल लिखिए आप लोग। मेंस के क्वेश्चन भी इस चैप्टर के बहुत इजी आते हैं, बहुत टफ नहीं आते हैं, कर लेना। अपनी पढ़ाई करते रहिए, 1 तारीख से एग्जाम है यहाँ पे, समझ गए ना? अरे भाई 2 से, हाँ पढ़े। सवाल देखो अगला। तुमको भी आंखों में हो गया क्या? हाँ नहीं, आंखों नहीं क्या है, उल्टी आ रही है। इधर देखो, अच्छा सवाल देखिए। हाँ, इफ स्मॉल n represents the actual number of deflections in a converted gap, if small n represents number of deflections in converted galvanometer of resistance G, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है? G, और शंट कितना यूज किया गया है? और गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया जा चुका है। किसमें कन्वर्ट किया गया होगा उसको? शंट का इस्तेमाल करके, एमीटर में। देन द टोटल करंट I व्हेन इट्स फिगर ऑफ मेरिट इज K। अब बताओ टोटल करंट क्या होगा अगर फिगर ऑफ मेरिट है K। फिगर ऑफ मेरिट का बताया ना? सवाल समझ लीजिएगा एक बार फिर से। सवाल क्या है? एकदम बकवास सवाल है, नजरें बोर्ड पे रखोगे तो दिखेगा। देखें बोर्ड पे, देखो अंश बोर्ड इसे कहते हैं, तुम्हारे लिए बोर्ड वहां है, यहां देख रहा तुमसे। नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस n है, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन्स n है, मान के चलिए आप लोग।
और गैल्वेनोमीटर G, शंट N, I कितना होगा ये बताना है। अगर फिगर ऑफ मेरिट K, अगर फिगर ऑफ मेरिट K है यश, तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगी यश? वन बाई के। रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी इज फिगर ऑफ। करंट सेंसिटिविटी जो होती है वो पर डिवीजन होता है, करंट पर डिवीजन, सबको पता है। तो नंबर ऑफ डिवीजन से इसको क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। सही कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं? यार उल्टा बोल रहे हैं आपको। नहीं, फिगर ऑफ करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बाई आई। तो डिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस्ड पर एम्पियर ना, तो यानी कि इसी को हम लोग इस्तेमाल करके नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई कर सकते थे। मतलब इसकी यूनिट क्या होगी फिगर ऑफ मेरिट की, एम्पियर पर डिवीजन। सही है। तो अगर हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन चाहिए तो हमें इस k को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन से, यानी कि n से मल्टीप्लाई कर दिया, n डिवीजन से। तो ये कितना आएगा, kn एम्पियर। करंट कितना आ गया, kn एम्पियर आ गया। समझ आ रहा है? फिर अब S का फॉर्मूला लगा लो, Ig अपॉन I माइनस IG इंटू G। S की जगह S, IG की जगह Kn, I निकालना है, IG की जगह KNG। तो यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, तो I माइनस Kn इज इक्वल टू KNG बाई S। तो I का फॉर्म वैल्यू आ गया Kn प्लस KNG बाई S। Kn कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 प्लस G बाई S, दैट इज Kn S प्लस G अपॉन S। Kn S प्लस G अपॉन S 22 का ठीक कर। नहीं समझ में आया क्या? वो यूनिट के हिसाब से सिस्टम सोच लीजिएगा।